हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशरी ऑलराउंडर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, एक खुशखबरी है आपके लिए और एक बुरी खबर है। जी हाँ, तो खुशखबरी क्या है कि हायर एजुकेशन कमीशन की फाइनल आंसर की आपकी आ चुकी है और आप अपने अपने सब्जेक्ट्स की आंसर की जाकर के चेक कर सकते हैं अपने जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन की साइट है वहाँ पर। और अब बुरी खबर यह है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आंसर की तो आ गई है फाइनल आंसर की, और उसमें मैं लॉ सब्जेक्ट से हूँ तो मैं लॉ सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी बहुत से आप ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस का फेरबदल हुआ होगा। तो मैं लॉ की अगर बात करूं तो लॉ सब्जेक्ट में आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके चेंज किए गए हैं। जी हाँ, 4 क्वेश्चंस आपके चेंज किए गए हैं, एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, इवन 5 क्वेश्चंस आपके चेंज किए गए हैं और आपका एक क्वेश्चन डिलीट किया है फ्रॉम द जीएस पार्ट। तो अब आपके 5 क्वेश्चंस जो चेंज किए हैं उसमें से एक दो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपके ऐसे मान लिए जो कानून को भी नहीं माना है। यानी आपको ये आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो, अगर आपकी ग्रुप सीरीज सी होगी, बुकलेट सीरीज अगर आपकी सी होगी तो उसका क्वेश्चन 34 और क्वेश्चन नंबर 60। यानी यहाँ पर तो इतना बड़ा ब्लंडर किया है यूपी हायर एजुकेशन कमीशन ने कि जिस भी प्रोफेसर से उन्होंने ये चेक कराया है, जिस भी टीचर से ये चेक कराया है, वो उन्होंने कानून को भी नहीं माना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34, वहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन सी नहीं है ये पूछा गया है और इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं: ट्रांसपोर्ट बाय एयर, सप्लाई ऑफ पावर, इंश्योरेंस सर्विस एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं जाके अपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में, जहां पर आपका चैप्टर 6A का सेक्शन 22A का क्लॉज बी साफ बात करता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का क्या मतलब होगा। सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट बाई एयर भी उसको होगा, उसको माना जाएगा। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी बाई एयर, और उसका आप सीधा देखिए। फिर जो आपका ऑप्शन दिया गया है बी क्वेश्चन नंबर 34 का, सप्लाई ऑफ पावर, ये आपको मिल जाएगा सब क्लॉज 3 में जाके, जहाँ पे सप्लाई ऑफ पावर को भी माना गया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, और आपका जो सब क्लॉज 6 है जहाँ पर इंश्योरेंस सर्विस है उसको भी माना गया है आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। बट अब इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, पहले इन्होंने डी दिया था, अब इन्होंने सी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा है, अब ये पूरा घोर उल्लंघन ये कानून का भी कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपका बात कर रहा है कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स द एग्रीव्ड पार्टी में बी पिटिशन अप्लाई टू। एक तो इन्होंने इतनी जो फ्रेमिंग की है क्वेश्चन की, लैंग्वेज की, वो भी इतनी बेकार की है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट द एग्रीव्ड पार्टी में बी पिटिशन अप्लाई टू। क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा। खैर, द फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, पार्टी कहाँ, एग्रीव्ड पार्टी कहाँ जाके पिटिशन अप्लाई करेगी, ये मतलब हम समझ रहे हैं यहाँ से। तो इसका सीधा आप देखिए, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो 1955 का एक्ट है, उसका आप सेक्शन 19 देखिए जाकर, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है सेक्शन, जब आप, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे, आप देखिए सेक्शन 19 को, वहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आपको पिटिशन प्रेजेंट करनी है तो कहाँ करेंगे, जिसमें कि आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट भी आ जाएगा सेक्शन 9 में, जुडिशियल सेपरेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप इस जब एक्ट में कंप्लीटली आप इनको कवर कर रहे हैं तो उसकी सीधी पिटिशन आपको डालनी है तो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सीधा साफ तौर से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने 60, पहले 60 क्वेश्चन का क्या दिया था आंसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया था। अब इन्होंने चेंज करके फैमिली कोर्ट दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। किन प्रोफेसर साहब से इन्होंने आंसर की चेक कराई हैं, क्या उन प्रोफेसर साहब का भी कुछ इसमें, मैं तो कहूँगा खुद खुद का मतलब तो नहीं था, कुछ उनके फ्रेंड्स, कुछ उनके घर वाले, कुछ उनके दोस्त यार तो नहीं दे रहे ताकि उन्होंने उनको सेव करने के लिए दिया है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट ये ग्रॉस नेग्लिजेंस आप लॉ का कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वी एज अ लॉयर या फिर हम जो एडवोकेट हैं, हम जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, हम कानून या लेजिस्लेचर के द्वारा, हमारे संसद के द्वारा जो कानून को पारित किया गया है, हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं।
तो ये तो हो गई लॉ के सब्जेक्ट की बात, जहाँ पर ये दो क्वेश्चंस तो मुझे बिल्कुल श्योर हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उल्लंघन हुआ है कानून का। बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे। अब कानून को तो माना नहीं है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी को तो क्या ही मानेंगे वो लोग। तो खैर, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई हमसे लीगल एड की ज़रूरत हो, आपको हमारे जो है अगर हमसे कोई सलाह मशवरा करना हो कैसे आप वो ऑब्जेक्शन तो मांग नहीं रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए भी मना कर दिया है। तो अगर आपको कोई लीगल एड चाहिए, आपको कोई सलाह मशवरा चाहिए, यू मे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आप सबकी जितनी भी त्रुटियां इस आंसर की में आई हैं वो सब चेंज हो जाए। आप अपने अपनी कोशिश कीजिए, आप रेमेडी कीजिए, भर भर के मेल कीजिए, भर भर के वहाँ पर जो है आप ट्वीट कीजिए। और यूपीएचएससी कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेले। एक तो इतना वैसे ही मेंटली ट्रॉमा में आप लोग रह रहे हैं, आप कोविड के साथ जी रहे हैं, बट आपके साथ इवन आप पढ़कर भी आपके साथ अगर ये अन्याय हो तो आप लोग परेशान ना हो। आपके लिए हमेशा हमारा जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसमें आपको जुडिशरी का ऑप्शन है, आप वहाँ पर जाके अपने क्लेम कर सकते हैं। सो फिक्र मत कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, और जिस जिसको भी लगता है कि उनके चांसेस हैं तो वो अपने इन क्वेश्चंस को मार्क करके आप हमसे जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको ठीक लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।